हर दशहरा पर हम रावण को जलाते हैं। शायद इसका पूर्वाभास रावण को बहुत पहले हो चला था। इसीलिए अंतिम युद्ध से पहले एक रात को वो अपने अंतर्द्वंद में उलझा पड़ा था। मैं हूं कैप्टन अहमद और रावण के इसी अंतर्द्वंद की कुछ कतरनें लेकर के उपस्थित हुआ हूं। रावण का अंतर्द्वंद। ये भविष्य क्या मुझे केवल सीता अपहरण के लिए ही जानेगा, या फिर मुझे मेरी उपलब्धियों के लिए भी कभी पहचानेगा? शिव ने जब हाथों को मेरे पर्वत कैलाश से दाब दिया, रक्त नलियों से मैंने अपनी एक वाद्य यंत्र ईजाद किया। उसकी मधुर ध्वनि से मैंने शंकर के कोप को शांत किया। होकर प्रसन्न फिर महादेव ने अमृत का वरदान दिया। ये भविष्य क्या मुझे सीता अपहरण के लिए ही जानेगा, या फिर मुझे शंकर के सर्वोत्तम भक्त के रूप में भी पहचानेगा? तीनों लोकों में शिव भक्त मुझसा कोई दूजा न हुआ। शिव तांडव स्रोत से प्रसन्न हो चंद्रहास मुझे उपहार दिया। मेरे ज्ञान की गंगा से इहलोक तो क्या परलोक भी सजा। धरती पर स्वर्ग बनाने का साहस भी तो सिर्फ मैंने किया। मगर क्या ये भविष्य मुझे केवल सीता अपहरण के लिए ही जानेगा, या फिर मुझे ज्ञान और वास्तुकला के लिए भी कभी पहचानेगा? वेदों को कंठस्थ करके ब्रह्मा को मैंने अपना बनाया। अपने अतुलनीय ज्ञान से हर ज्ञानी को मैंने हराया। 10 सरों की बुद्धि को मैंने अपने एक सर में समाया। इसी कारण ये ब्रह्म राक्षस हर दिशा से दशानन कहलाया। मगर क्या ये भविष्य मुझे केवल सीता अपहरण के लिए ही जानेगा, या फिर मुझे एक विद्वान शास्त्रज्ञ के रूप में भी पहचानेगा? विज्ञान के प्रकाश से पुष्पक नामक यान बनाया। बैठकर उस यान में मैं आकाश त्रिलोक घूम आया। नाड़ी परीक्षा, अर्थशास्त्र आदि संग्रहों को मैंने रचाया। आयुर्वेद के उपचारों को सहस्र वर्षों तक मैंने अपनाया। मगर क्या ये भविष्य मुझे केवल सीता अपहरण के लिए ही जानेगा, या फिर मुझे एक वैद्यराज वैज्ञानिक के रूप में भी पहचानेगा? जानता हूं कि यह भविष्य मुझे केवल सीता अपहरण के लिए ही जानेगा। मगर क्या कोई प्रयास करेगा यह जानने का कि मैंने सीता का हरण क्यों किया? मैंने सीता का हरण क्यों किया? यह अंतर्द्वंद दर्शाता है कि रावण को ज्ञात था कि उसका अंत सुनिश्चित है, और जीवन भर जो उसने अच्छे कार्य किए हैं वो इस एक गलती के कारण मिट जाएंगे। मैं हूं कैप्टन अहमद और अपनी किसी और कतरन में अंतिम युद्ध के बाद की कतरनें लेकर अवश्य उपस्थित होऊंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका कैप्टन अहमद।